हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। और आप पढ़ रहे हैं रेलवे प्रीवियस ईयर सीरीज। और इस सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आयु संबंधित प्रश्न, यानी कि प्रॉब्लम ऑन एजेस। और इस टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन आते हैं और आज आपका पहला ही लेक्चर है इस टॉपिक पे, तो आपका समय खराब नहीं करते हुए हम यहाँ से चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी के सभी आप पीडीएफ भी ले सकते हैं और वीडियो लेक्चर आपको मिल ही रहा है। तो पहला ही क्वेश्चन है, देखते हैं आपके सामने कि श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की। इसका मतलब हाल ही में का मतलब है कि जब भी ये लड़की की और जिससे शादी हुई है ये हमेशा ही जो डिफरेंस है वो 4 वर्ष का ही रहेगा। तो ये 4 वर्ष का हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 33 वर्ष हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद कुल आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद आयु का योग कितना हो जाएगा बताओ? 5 वर्ष बाद जो आयु का योग है ना वो कितना हो जाएगा? 33 साल एवरेज है, तो दो कैंडिडेट हैं, ठीक है, 66 साल। देखो यहां से 4 वर्ष छोटी लड़की है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु, उनकी औसत आयु, सॉरी औसत आयु 33 है, तो आयु का योग कितना हो जाएगा? 33 दूनी 66 है, 33 दूनी 66 है। वर्तमान में कितनी हो जाएगी? वर्तमान योग, ठीक है, तो वर्तमान योग कितना हो जाएगा? ध्यान दें, वर्तमान का योग कितना हो जाएगा? इसमें से 5 साल बाद की बात करते हैं ना, 5 वर्ष बाद, तो आज से आप 5 वर्ष दोनों में से 5-5 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका? 56 साल। ठीक है, कितना बचेगा आपका? 56 साल। लड़की की वर्तमान आयु क्या है? तो लड़की यहां से आप क्या करोगे? लड़की है उससे, जिसका नाम क्या है? श्रीनिवास, श्रीनिवास से 4 वर्ष छोटी है। अगर आप इसमें से क्या करने वाले हो? इसमें से अगर आप 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका? 52, 26, 26, 52। लेकिन वो जो लड़का श्रीनिवास वो बड़ा है और लड़की छोटी है, तो 26 साल की लड़की है और 26 4 30 साल का श्रीनिवास है। ठीक है, ये तो कौन है? ये जो लड़की है ये है, और ये जो बॉयज है ये है। तो लड़की की उम्र कितनी हो जाएगी? 26 वर्ष। ऑप्शन सी का हो जाएगा राइट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 26 साल। लड़की की उम्र कितनी है? 26 साल। ये आपका आंसर था। ये वर्तमान की बात करता है अभी। ध्यान देंगे, औसत का मतलब है दोनों का औसत, और दो कैंडिडेट है तो योग हो जाएगा। औसत को 2 से मल्टीपल कर देंगे, 3 का औसत कुछ भी है तो उसको 3 से मल्टीपल कर देंगे। इससे अगले क्वेश्चन पे चले हम। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें क्या है कि 1 वर्ष पहले साकेत और तिलक की आयु का अनुपात। ये जो बात करता है ना, ये ध्यान रखना, कोई 1 वर्ष पहले की है, कोई 5 वर्ष पहले, कभी वर्तमान में है, कभी आने वाले समय की बात करेगा। तो 1 वर्ष पहले साकेत और तिलक, एक कौन है? साकेत, और एक कौन है? तिलक। उनकी आयु का अनुपात कब? 1 वर्ष पहले 5:6 है। 4 साल बाद यह है 6:7 हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। यहां से एक जो बात कॉमन होती है ना वो देखनी कि क्या दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। यहां भी 1 प्लस का है, ठीक है, और यहां भी प्लस का 1 ही है, दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है। और यहां क्या है कि 1 वर्ष पहले तो ये है, ठीक है, और 4 साल बाद ये है, तो कुल कितने हो जाएंगे? 5 साल। कुल कितने हो जाएंगे? 5 वर्ष, 5 वर्ष। एक की वैल्यू कितनी है? 5। एक की वैल्यू कितनी है? 5। तो साकेत की वर्तमान आयु क्या है? तो साकेत की अगर मैं बात करूं यहां से, तो 5 गुणा में 5 कितनी है? 25 है। वर्तमान की बात करते हैं हम, ठीक है, वर्तमान की, ये कब की है? 1 वर्ष पहले की, 1 वर्ष पहले की। वर्तमान की करेंगे तो 1 साल और जोड़ देंगे, 25 प्लस 1 यानी कि 26 साल इसकी आयु है, 26 वर्ष। ठीक है, या इससे काउंट करेंगे तो 6 5 30, तो ये 4 साल घटा देंगे तो भी 26 ही आ जाएगी, चाहे वहां से लेके आ जाए चाहे यहां से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ जरा थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है? मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं।
अभी कोई ध्यान देने की बात यही है, कोई वर्ष कितना भी, कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कितना भी छोटा हो, कितने भी वर्ष का बड़ा हो, वो डिफरेंस हमेशा बराबर रहेगा। अनुपात चेंज हो सकता है लेकिन आयु का अंतर हमेशा बराबर ही रहता है। मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं, 5 वर्ष बाद हमारे आयु का योग 39 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष बाद कुल आयु, ठीक है, तो ध्यान दें 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कुल आयु, कुल आयु कितनी हो जाएगी? 39 गुणा में 2, ठीक है, सॉरी 39 तो दे ही रखी है, एवरेज नहीं दे रखे। 5 वर्ष बाद हमारे आयु का योग कितना है? 39 है। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? वर्तमान में कितनी हो जाएगी? कब है? 5 वर्ष पूर्व है, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व हमारे, तो अब 5 और प्लस में 5 जोड़ देंगे तो अब कितनी हो जाएगी? 49 ईयर्स, ठीक है, 49 साल हो जाएगी, दोनों की 49 साल हो जाएगी। मेरी वर्तमान आयु क्या है? दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 25 ईयर्स है, 25 साल है। अंतर कितना हो जाएगा बताओ? 12 दूनी 24, 36 और 37 है ना, एक की 12 साल और एक की 37 साल, जोड़ेंगे तो 49 साल हो जाएगा। 7 2 9, 3 1 4। तो ये तो कौन है? ये लड़का जिसकी बात हो रही है और ये उसका पिता। तो यानी कि मेरी वर्तमान आयु कितनी है? 12 वर्ष, ठीक है। ये कौन है? ये जो आई है ये है लड़का, कौन? जो भी ये लड़का है, और ये किसकी आयु है? पिता। और दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 25 आना चाहिए। 7 में से 2 गए तो 5, 3 में से गए तो 2, और जोड़ेंगे तो 49। हाँ बिल्कुल ओके है, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है ना भाई। चलो क्वेश्चन इससे अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बताओ 4 का आंसर क्या है आपका? P और Q की आयु का योग, P और Q की आयु का योग Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। देखो यहां से ध्यान दें, P प्लस Q की आयु का जो योग है ना वो क्या है? Q प्लस R, Q प्लस R के योग से 15 वर्ष अधिक है। ये वाला योग इससे 15 अधिक है, या तो इसमें से 15 घटा दे या इसमें 15 जोड़ दे, या इसमें 15 जोड़ देंगे तो बात तो बराबर ही हो जाएगी। अब जो पूछ रखी है ना आर पी से, ठीक है, जो R है वो P से कितना छोटा है, यानी कि P में से R घटाएंगे, जब एक साइड में ले आएंगे P प्लस Q माइनस Q माइनस R जो बराबर है 15 के है। माइनस प्लस कैंसिल हो गए, P माइनस जो R है दोनों के बीच का अंतर है वो 15 वर्ष का हो गया। बस इतनी सी बात थी, 15 वर्ष का अंतर हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का है आपका ओके। यहां तक तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना। चलो मेरे भाई अच्छे से समझ में आया तो फिर चलते हैं हम इससे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे आप, क्या आएगा आपका आंसर? सोचो और बताओ। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है। 6 वर्ष बाद अनुपात 8:7 होगा यदि उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात 4:3 था। तो जो वर्तमान की बात करते हैं ना, वर्तमान 7:6 है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 8:7। 8:7। डिफरेंस देखें एक बार, दोनों का क्या सेम है? यहां पर भी सेम है, एक यहां पर भी सेम है। एक की वैल्यू है वो कितनी है? 6 वर्ष है। एक की वैल्यू कितनी है? 6 वर्ष है, ठीक है। वर्तमान में 6 वर्ष बाद की बात छोड़ो, वर्तमान में इसकी कितनी है? इसकी 42 साल है। 6 7 42, 6 6 36 साल है, ठीक है। वर्तमान की बात करते हैं तो क्या है? 42 और 36 साल है। लेकिन ये कहता क्या है? तो उनका विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ था जब इनकी आयु का अनुपात 4:3 था।
4:3 चाहिए आपको। ऑप्शन ले ले, पहला ऑप्शन लेके देखें एक बार, ऑप्शन फर्स्ट रख के देखें। अगर हम यहां से भी 18 घटा दें और यहां से भी 18 घटा दें, तो यहां से 18 घटाएंगे तो आपके पास इस वाले में से तो 18 18 36 होते हैं, और ये आपके कितने बचते हैं, 4 बचते हैं, और 3 में से 2 24 बचते हैं। 24:18। इसको 12 तिये न सॉरी कितने से कट सकते हैं भाई, क्योंकि 4 और 3 आने चाहिए, तो 6 चौके 24, 6 से कट जाते हैं, और 6 तिये 18। तो 6 चौके 24, 6 तिये 18 जो आए हैं, आपको चाहिए तो 4:3 ही था, तो आपने जो 18 घटाया वो एक्यूरेट है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन पुट किया, ठीक है, पुट ऑप्शन नंबर 1। बोलो, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, और बताएं क्या है आपका आंसर, जल्दी से बताएंगे और फिर हम बढ़ेंगे आगे। मोहन की आयु रोहन की आयु की कितनी है, 150% है। एक कौन है, मोहन, और एक कौन है, रोहन। अब क्या है, मोहन की आयु रोहन की आयु की 150% है, इसकी 100 है तो इसकी 150 है, यानी कि इससे 1.5 गुना है, यानी इसकी 2 है तो इसकी 3 है, ठीक है। सोहन की आयु रोहन की आयु के एक कैंडिडेट और भी है जिसका नाम है सोहन, जिसका क्या नाम है मेरे भाई, सोहन। सोहन की आयु रोहन की आयु की 250% है, यानी कि इसकी 2.5 गुना है, तो 2 का 2.5 गुना कितना होता है, 5, ठीक है। यदि तीनों की आयु का योग 60 है, अगर तीनों का योग करें हम, अगर योग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 5 और 5 10 आ जाएगा। लेकिन ये कहता है कि 60 है, अपने पास कितना आया, 10, इसके अनुसार कितना आया, 60, ठीक है, इसके अनुसार कितना आया, 60 आया। कितना गुना है, 6 गुना है। अब पूछो रोहन की आयु ज्ञात कीजिए, तो रोहन को हम कितने से मल्टीपल करेंगे, 6 से, तो 6 दूनी 12 है, ठीक है। तो इसकी आयु कितनी है, 12 वर्ष है, किसकी, रोहन की। तो रोहन की आयु कितनी है, 12 वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी का राइट हो जाएगा। ये आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन था, रेलवे का। ओके, उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी से। बताएं फिर आपका आंसर क्या है मेरे भाई दोस्त, आंसर बताएंगे। फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 9/7 गुनी है, ठीक है। तो 9/7, 9/7 से आप क्या समझेंगे, ये तो क्या है, विवाह के समय, विवाह के समय, और ये क्या है, वर्तमान, क्या है, वर्तमान, ठीक है। ध्यान देने की बात है, कितनी बढ़ गई, विवाह के समय 7 अब 9 अनुपात में है, ये कितनी बढ़ गई, तो, और 2 की वैल्यू कितनी, विवाह की कितनी हुई थी, 8 वर्ष, ठीक है। 2 की वैल्यू कितनी है, 8 वर्ष, कितने गुना है सर, 2 गुना है, या 1 की वैल्यू 4 है, आप मान सकते हो। तो वर्तमान में इसकी हम 2 से गुणा करेंगे ना, सॉरी 2 गुना कहां है, 4 गुना, 4 दुनिया, ठीक है। वर्तमान वाली इसको हम 4 से गुणा करते हैं तो 9 चौके 36 वर्ष हो गई। वर्तमान में कितनी हो गई, 36, उसकी वर्तमान में उसकी 1/6 पुत्री की आयु उसकी आयु के बराबर है, 1/6 करके, ठीक है। पुत्री की 36 गुना में 1/6 कितनी हो गई, 6 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन अभी और आगे है, 3 वर्ष पहले कितनी थी, तो पुत्री 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले पुत्री कितनी थी बताओ जरा, 6 अब है और 3 घटा देंगे तो 3 वर्ष,
ठीक है, ये मैं इसलिए इतना ज्यादा मैटर इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको नोट्स देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, तब आपको ये पीडीएफ मिलेगी ना, तब आपको ये आसानी होगी समझने में, इसलिए मैं सारी बातें लिख देता हूं बोर्ड पे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। बताओ आंसर क्या है। विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। विवाह के समय कुल आयु कितनी थी? विवाह के समय कुल आयु, ठीक है, कुल आयु कितनी थी बताओ भाई। कुल आयु थी 23 गुणा में 2, 46 वर्ष। ओके, विवाह के 5 वर्ष बाद बच्चा है, एक बच्चा है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद 1 वर्ष का बच्चा है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद, ध्यान देने की बात है, 1 वर्ष का बच्चा, बच्चे के जन्म के समय तीनों की औसत आयु कितनी थी? तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद अगर हम जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 10 जोड़ देंगे, क्योंकि 5 5 कितनी हो जाएगी? 56। 1 वर्ष पहले, अब से 1 वर्ष पहले, अब 1 वर्ष का बच्चा भी है, 1 वर्ष का बच्चा भी है, ये भी आपको घटाना है, तो आप घटाएंगे तीनों की। ठीक है, अब 3 कैंडिडेट हैं, तब कितना बचेगा आपके लिए? 54, 1 मिनट, 46। बच्चे के जन्म के समय 3 सदस्यों वाले इस परिवार की औसत आयु कितनी थी? एक मिनट, 17, क्योंकि 2 वर्ष, सॉरी, क्योंकि बच्चा है। 1 मिनट, विवाह के समय पति और पत्नी की 23, 46, विवाह के 5 वर्ष बाद उनकी 1 वर्ष का बच्चा है, और 5 वर्ष बाद बच्चे के जन्म के समय था ना, जन्म के समय सीधा ही निकाल दो ना फिर, सॉरी भाई, जन्म के समय की बात करते हैं, तो जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय कितनी हो जाएगी? क्योंकि 8 जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 से 14, 54। ठीक है, 54 वर्ष हो जाएगा। अब हो गए बच्चे के 3 कैंडिडेट के 3 व्यक्ति हो गए, अब बच्चे साथ 3 व्यक्तियों का औसत कितना हो जाएगा? 54/3, 18 वर्ष, क्योंकि ये पूछ रखा इसने बस 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी का। विवाह के समय 46 वर्ष, बच्चे के जन्म के समय, क्योंकि उस समय जिस समय बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चा बिल्कुल जन्म हुआ, उसकी उम्र नहीं हुई, 0 वर्ष का है, लेकिन दोनों की 4-4 वर्ष बढ़ गई, 8 वर्ष बढ़ गई, तो 54 साल हो गई। उस समय कैंडिडेट 3 हो गए, अब 54 साल 2 में नहीं 3 में डिवाइड करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा औसत, 18 3 54। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का आप आंसर बताओ। ए की आयु बी की आयु की 7 गुणी है, एक ए है एक बी है, ए की आयु बी की आयु की 7 गुणी है, 1:7:1। यदि उनकी आयु का योग कितना है? 48। अगर योग करें तो 8 है, और योग की वैल्यू कितनी है? 48। कितना गुना है? 8 6 के 48, तो ये कितना है? इसको अगर मैं 6 से मल्टीपल कर देता हूं तो 6 वर्ष, इसको अगर मैं 6 से मल्टीपल कर देता हूं तो 6 7 42 वर्ष। एक 42 साल का, बी 6 साल का, तो क्या है कि उनकी आयु क्या है? 42 और 6, 42 और 6। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट। कोई मुश्किल नहीं है। चलो फिर आगे चलते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 का क्वेश्चन है, एक पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु की 4 गुणी है। एक पिता है और एक उसका पुत्र है। क्या है कि पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु की 4 गुणी है। पुत्र 1 साल का तो पिता 4 साल का। 10 वर्ष बाद
पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी मतलब ये 1 का है तो ये 2.5 का, ये 2 का है तो ये 5 का, ये अनुपात है भाई, ठीक है, अनुपात है, ये हो जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, यहां भी 1 है। अब बात हो रही थी ना उनकी ये वर्तमान की 10 वर्ष बाद, तो 1 की वैल्यू कितनी आई दे रखी है, 10 वर्ष दे रखी है। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की तो 10 वर्ष ही हो जाएगी, बस। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 10 वर्ष है। पिता की कितनी है, 40 वर्ष है, ठीक है। तो ये पूछ रखा था पुत्र की आयु। तो ये अपना चल रहा है कौन सा टॉपिक, ये अपना चल रहा है भाई नया, आज से नया टॉपिक शुरू किया था, आयु संबंधित प्रश्न। और ये सारे आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस सीरीज में। तो इसके जितने भी टॉपिक हम धीरे धीरे करके पूरा कवर करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और PDF भी डाउनलोड करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।